आदर्श शिक्षण संस्थान बालोतरा, कक्षा सप्तमी, विषय गणित, प्रश्नावली 1.1 भाग 3, क्वेश्चन 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी? आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है कि एक हवाई जहाज जो है वो समुद्र तल से 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। एक निश्चित बिंदु से वह हवाई जहाज 1200 मीटर नीचे जल के नीचे तल पर डूबी पनडुब्बी के ऊर्ध्वाधर यानी सीध में उड़ रही है। तो आपको ये बताना है कि हवाई जहाज और पनडुब्बी इन दोनों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। अब आपको ये बताना है जो कि ये जो है ये शून्य है, यहाँ से 5000 मीटर हवाई जहाज है और इससे नीचे यानी माइनस में एक पनडुब्बी चल रही है जल स्तर पर। ठीक है, अब इनके बीच की आपको क्या बतानी है? ऊर्ध्वाधर दूरी बतानी है। ठीक है, हवाई जहाज तथा पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी हमको ज्ञात करनी है। हवाई जहाज की दूरी कितनी है? 5000 मीटर, यानी इनके बीच का अंतर हमको ज्ञात करना है। माइनस पनडुब्बी कितनी है? नीचे की ओर है, इसलिए ये माइनस में आया। ये जो निश्चित बिंदु है जल स्तर से 1200 मीटर नीचे पनडुब्बी चल रही है। इनके बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो 5000, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस 1200, तो हो जाएगा 6200 मीटर। ये हो गई इनके मध्य जो बीच की ऊर्ध्वाधर यानी सीधी जो दूरी है वो दूरी हुई 6200 मीटर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश दिशा बिंदु बी से वह वापस 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक के रूप में निरूपित करेंगे? तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला गया है कि रीता जो है बिंदु ए से निर्देशित बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी पूर्व की ओर तय करती है। उसके बाद बिंदु बी से उसी सड़क किनारे पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 30 किलोमीटर की दूरी वह तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक में निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को किस रूप में निरूपित किया जाएगा? ये आपको पहला क्वेश्चन तो ये इसमें ये बताना है। फिर है ये बताना है कि बिंदु ए से अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक में निरूपित करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखो पूर्व की ओर जो दूरी तय की गई उसको धनात्मक में निरूपित करेंगे तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को किस में निरूपित करेंगे? ऋणात्मक में। किस में निरूपित करेंगे? ऋणात्मक में तय करेंगे। ठीक, पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक में लिखते हैं तो पश्चिम की ओर तय गई दूरी को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद है कि रीता द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो उसमें देखो बिंदु ए है बिंदु बी तक वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 20 किलोमीटर की। 20 किलोमीटर की करते हैं तो यहाँ लिख देते हैं हम 10, इधर भी लिख देते हैं -10 और -20। ठीक है, पहले वो यहाँ से यहाँ तक जाती है तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है?
20 किलोमीटर। फिर कहते हैं उसी सड़क, ये एक सड़क है, उसी सड़क के सहारे को बिंदु बी से पश्चिम की ओर इधर, ये है पूर्व हमारा और ये है पश्चिम, ठीक है। ये पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर आती है, तो 10, 20 और 30, यहाँ से वो वापस आती है तो यहाँ तक पहुँचती है, यानी ये बिंदु सी पर पहुँचती है। तो जो क्या कहाँ आके रुक जाती है, -10 पर। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु ए से बिंदु सी तक जो मान आएगा वो आएगा हमारा -10, और इस पूर्णांक को हम -10 के रूप में निरूपित करेंगे। अतः ए से उसकी अंतिम दूरी, अंतिम जो स्थिति है वो -10 किलोमीटर होगी, और यह पूर्णांक -10 से निरूपित किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा गृह कार्य, अब है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में आपको ये प्रश्न दिया जा रहा है, इस प्रश्न को आपको हल करना है, ठीक है। जो 2 क्वेश्चन आगे करवाए वो कक्षा कार्य में, ये प्रश्न गृह कार्य में।